अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेहमान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जनाब अब पहुंचा है अपने उस मरहले पर जहां हमें कल, इस वक्त तो नहीं, थोड़ा अंदाजा जरूर हो गया होगा इस वक्त तक, लेकिन तकरीबन अब से तकरीबन 24-28 घंटे बाद हमें नए वर्ल्ड चैंपियन का पता चल जाएगा कि अगले 4 सालों के लिए क्रिकेट की दुनिया में वनडे क्रिकेट में किसकी हुक्मरानी है। वैसे तो बहुत क्रिकेट आने वाली है, क्योंकि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप भी जून में है, तो 7 महीने बाद हमें एक और आईसीसी इवेंट मिलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी में। लेकिन मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का चैंपियन कल डिसाइड होगा। इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, 10 लगातार मैच जीते हैं इंडिया ने, 8 लगातार जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ इंडिया, 5 जीता हुआ ऑस्ट्रेलिया, और डेफिनेटली 2 सबसे डिजर्विंग टीमें ही फाइनल में हैं। सारी नज़रें मैच पर हैं, कुछ की नज़रें पिच पर भी हैं, कुछ की नज़रें टॉस पर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बात यह है कि क्रिकेट पर सबकी नज़र है। तो आज के शो में तफसीली बात करेंगे इस ग्रैंड फाइनल के हवाले से। अहमदाबाद का स्टेडियम 1,30,000 से ज़्यादा की गुंजाइश और खचाखच भरा होगा, और पूरी दुनिया इंतजार करिए कल 1:30 बजे का, जब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये फाइनल शुरू होगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ तो फाइनल से आगे बात जा चुकी है, इतनी अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए अब लिख के लाना पड़ रहा है, वरना अच्छी खासी यादाश्त है मेरी, लेकिन मैं अब चीज़ें लिख के लाने लग गया हूँ कि इधर उधर ना हो जाए। तो इस सारी सूरत बात करेंगे, रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद है द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, 45 दिन का वर्ल्ड कप, वैसे आपस की बात है, जहाँ खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत की है, वहाँ मीडिया उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगातार शो कर करके हम समझ रहे हैं कि हम भी फाइनल तक पहुँच ही गए हैं। तो तनवीर, क्या लग रहा है ग्रैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, 2 डिजर्विंग टीमें, 2 टॉप क्लास टीमें, एक इस वक्त बहुत छाई हुई है, एक ने तो वर्ल्ड कप अपने घर का समझा हुआ है कि 5 दफ़ा वो जीत चुके हैं, 8वीं दफ़ा फाइनल में है। तनवीर, क्या ख्याल आते हैं? जारी बात है, वैसे आज मैं एक और बात भी कह रहा था, सवाल का जवाब आप मुझे फिर एक ही साथ दे दीजिएगा कि यही सेम फीलिंग जो आज इंडिया में है ना, ये एक्साइटमेंट, खुशी, अंदर से एक तमन्ना जीतने की, ठीक चंद महीने पहले हमारे पास भी थी जब वर्ल्ड T20 का फाइनल खेल रहे थे। वो सुबह सुबह मुझे याद है, हम जा रहे थे कि मैच शुरू होने वाला है, हमने सारे शो भी साथ किए थे, और हमने वनडे की बुनियाद पर अपने उस कप्तान को फारिग किया जो हमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक लाया था। ओवर टू यू तनवीर साहब। देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि जी इस वर्ल्ड कप में मीडिया के लोग और क्रिकेटर्स ने बड़ा शोज़ किए, बड़े वो किए। एक बात बोलता हूँ कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जिनको निकाला जा रहा है, इसमें मीडिया और प्लेयर का बहुत मेहनत की गई है। इसमें भी हमारे लोगों ने इस पूरे वर्ल्ड कप में इस चीज़ के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। दूसरी बात ये डबल मेहनत हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और उनको बड़ा दिली सुकून मिल रहा होगा किसी के साथ ज्यादती करके। वक्ती है बिल्कुल, नहीं आ जाएगा इनका टाइम। देखिए, बात ये है कि इंडिया की बात करते हैं, जाहिर सी बात अपनी कंट्री है, और अपनी कंट्री की टीम जब फाइनल में पहुंचती है तो मेरे ख्याल है इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती, और पूरा इंडिया इंतज़ार कर रहा होगा, प्लेयर्स भी वेट कर रहे होंगे कि फाइनल स्टार्ट हो। देखिए, घमंड आ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब आप इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं और कोई ऐसी टीम सेमीफाइनल तक, कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसने आपको मुश्किल में डाला हो, तो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत ही अगर इंडिया का साथ नहीं दिया तो ये हार सकते। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम, मैं तो हमेशा से ही बोल रहा हूँ कि यही टीम फाइनल जीतेगी, जितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। और आपने देखा कि पैट कमिंस जो है वो सेमीफाइनल में पिच के बारे में जो चीज़ें हुई, वो तस्वीरें भी खींच रहे हैं उस पिच की। इस पर मैं आने लगा, तस्वीरें निकाली हुई हैं, आज हमने पूरा सेगमेंट तैयार किया है। पहले जनाब आपको न्यूज़ रिपोर्ट दिखाते हैं, इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड फाइनल, और कल के मैच के लिए दोनों टीमों की क्या तैयारी है, माहौल क्या है अहमदाबाद में, आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके से भी तस्वीर भी शेयर करते हैं और तनवीर से बात भी करते हैं। तो ग्रैंड एक्साइटमेंट है जनाब, और क्यों ना हो, वर्ल्ड कप का फाइनल है ना। तनवीर, टॉस की पिक्चर्स भी जब आ जाए प्रोड्यूसर तो बताइएगा, फिर हम वो भी जरा सामने ले आते हैं। वो जो कि पैट कमिंस ने तस्वीर क्यों ली, मैंने पहली दफा देखा है, सुबह सेल्फी नहीं ले रहे थे कि मैं देख लूँ कि मेरे साथ ये पिच सूट कर रही नहीं कर रही, खैर थोड़ा सा बेंटर चलता है। बट तनवीर, अहमदाबाद की पिच कैसी होगी आपके ख्याल में? मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये 350 जैसे पहले थी, नहीं, मुझे लग रहा है उससे भी बेहतर होगी, 350 प्लस। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, वहां पर बोल्ट बीच पहले जैसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, हेनरी थे नहीं, टिम साउदी आपको पता है अगर उनको थोड़ी सी मदद ना मिले वो ऑर्डिनरी बॉलर हो जाते हैं। इस उम्र में से बहुत अच्छे बॉलर हैं, विराट कोहली को 6 मरतबा आउट किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग समथिंग एल्स है बॉस, मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इंडिया की बैटिंग का इम्तिहान ले सकती है, और यही बैटल वर्ल्ड कप का फाइनल डिसाइड कर देगा। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पैट कमिंस ने ये पिक्चर इस वजह से लिए कि भाईजान तो ब्रेक विकेट नहीं लग रही, ये ना हो कि कल मैच शुरू से पहले कोई ब्रेक विकेट ही आ जाए। वो शायद ये अंदाजा लगा। मैं एक हम बात पिक्चर क्यों लिए, कभी आपने देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। वो जी वो पैट कमिंस साहब पिक्चर ले रहे हैं, बिल्कुल वो कह रहे हैं देखो ये पिच है, देखिए याद रखना। देखिए, उसने ये जो ग्राउंड में काम करते हैं उनको भी साथ में बुला के बोल दिया है, जो इशारा करते हैं
यही पिच होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। रोहित शर्मा तो काफी नीचे बैठ के उन्होंने कोई घास वास भी चेक की है उसके अंदर। तो रोहित शर्मा तो वो ग्राउंड मैन से कुछ बातें भी कर रहे थे। अब ग्राउंड मैन से ये पिच जो भी काम करते हैं। एक चीज, आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का फ्लैगशिप इवेंट है, इसमें होम टीम कर कुछ नहीं सकती सिवाय इसके कि उनके क्यूरेटर्स ही होते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताए, मुझे एक चीज बताए, अगर आप पिच के बारे में जो भी हमने पिक्चर्स देखी हैं, पिक्चर्स देखी, उसमें वो आईसीसी का क्यूरेटर नजर क्यों नहीं आ रहा हमें? कि काम कर रहे होंगे उस टाइम, खाना वाना खाने के होंगे। नहीं, अगर आपने मिसाल के तौर पर पिच के बारे में किसी से पूछना है तो क्यूरेटर से पूछो ना, अब ये क्या है, हमें तो नजर नहीं आए, वो तो वही लोग नजर आ रहे हैं जो ग्राउंड स्टाफ जो है वही सारा नजर आ रहा है। जी। वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि पीछे रह के स्क्रीन से हट के उनसे कोई बात हुई होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैट कमिंस को भी देखें, आप रोहित शर्मा को भी देखें, वो आपको जो है वो नजर आपको याद है वर्ल्ड कप से पहले एक रिपोर्ट आई थी इंडियन मीडिया में। वैसे एक चीज बता दूं आपको, वर्ल्ड कप में सपोर्टिंग एक आपको बताऊं कि इस वर्ल्ड कप में शक्को शुबात बहुत चले, इस पूरे वर्ल्ड कप में शक्को शुबात होते रहे। नहीं, एविडेंस तो नहीं है, लेकिन शक्को शुबात क्यों हो रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? इस बार टॉस बिल्कुल करीब हो, शक्को शुबात हुए, बॉल पे हुए, पिचेस पे हुए, सही है। उसके बाद एक आध और चीज भी हुई जिसपे हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा। डीआरएस, हाँ उस पे हुआ, ठीक है। ये शक्को शुबात 4-5 चीजों पे तो बहुत ज्यादा हुआ। एक चीज है सर, अब भारत से लोग देख रहे हैं, खासतौर पर जब यूट्यूब पे देखते हैं, फिर वो भी बहुत कुछ लिख चुके होंगे, इसी लम्हे तक लिख चुके होंगे, लेकिन ये बोलना पड़ेगा कि क्रिकेट भी आउट क्लास के लिए होंगे। नहीं, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट साथ साथ हम बात नहीं कर रहे कि वो क्रिकेट आउट। एक तो वो ये इंडिया वाले जो लोग हैं ना, ये समझते भी नहीं है ना हमारी बात। अच्छा, हम 10 तारीफें करेंगे, वो कहते हैं 10 तारीफें करेंगे, कोई एक बुरी कर दे, एक बुरी कर दे पूरा जी, हम लोग हमने एजेंडा चला। वो चाहते हैं कि जी हम उनकी बुराई करें ही ना, वो चाहते हैं हम बुराई ना करें, वो चाहते हैं पाकिस्तान की बुराइयां करते रहे, हमारी कोई बुराई ना करें। ठीक है, तो बात ये कि भाई क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो 4-5 चीजें जिन पे शक व शुबात रहे, सही, ये क्यों रहे? ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए मैं पुरानी ब्रेक शामिल कर रहा हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद इस फाइनल के हवाले से बात करते हैं, स्कॉट्स भी आपको दिखाएंगे, हेड टू हेड भी कि क्या चल रहा है और की बैटल्स कौन से, तनवीर की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ग्रैंड फाइनल अहमदाबाद में, और जहां पहला मैच भी हुआ था, आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था, और वहां पर जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, सॉरी, उस पर डिफाइड चैंपियन और दोनों फाइनलिस्ट टीमें थी। लेकिन अब देखते हैं कि ये दोनों फाइनलिस्ट टीमें जो आई हैं। नाउ तनवीर, टेल अस समथिंग के टॉस की वैल्यू, चूंकि हमने देखा कि इंडिया ने लास्ट मैच में तो अब तकरीबन न्यूजीलैंड को पहले 50 ओवर में टॉस जीतो, बैटिंग करो बस। लेकिन ये है कि जो टॉस है ना वो दूर न जाए। अब आप वो बात करें जैसे फिर नीचे कमेंट्स आ जाएंगे, टॉस थोड़ा पास रहे। दूर जाने से क्या हो सकता है? दूर जाने से ही हो सकता है, किसी को नजर नहीं आ रहा ना इतने दूर जाने का फायदा। दूर गया टॉस और ऑस्ट्रेलिया जीत गया, फिर अगर टॉस दूर गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, फिर आप वो क्या बोलेंगे? बस जो भी है टॉस दिखाना चाहिए, दोनों के लिए करीब होना चाहिए। कॉइन है ना, कॉइन। किसने कहा? अभी राशिद भाई ने कहा था, किसने कहा ड्रोन कैमरा ऊपर लगा दो, हफीज भाई ने कहा था, ये किसी एक ने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, राशिद साहब। कॉइन दोनों तरफ से दिखाओ, उसके बाद जब टॉस हो तो जब जमीन पे गिरे उस टाइम भी दिखाओ। कंप्यूटराइज क्यों नहीं कर रहे थे? बटन दबाएं, जैसे वो पीएसएल के अंदर ना वो ड्राफ्ट होता है ना, डन 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 करके 5 वो आ जाते हैं कि आप किसका नंबर होगा। नहीं तो वैसे भी अच्छा सब कुछ छोड़े ना, टॉस में भी आप ये साइंस लेके आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक अंपायर, मैच रेफरी, किसी को आने की जरूरत ही नहीं है ना। आप अंदर ही देखिए, आप ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, सुने आप ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, मैच रेफरी के बाद जाके दोनों बैठ जाए, अंपायर, मैच रेफरी, सब कमरे में बैठे हो, भाई रोहित शर्मा आपको क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपको बस यही, बस बटन दबाओ जो आ जाए, ठीक है, खत्म। वो आगे तो आप जीत गए टॉस, अंदर जाने की जरूरत क्या है? फेयर हो रहा है, अंदर जाने की जरूरत क्या है? चले, आई थिंक दोनों टीमों ने जो टीम खिलाई थी, आपको तो ये लगता है जो टीम टॉस जीतेगी उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ आती है, रोहित शर्मा की जो एक जबरदस्त अप्रोच है, मैं समझता हूँ ही इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी। चाहे 700 रन विराट कोहली के हैं, उनके 550 हैं शायद इतने, कि वो बहुत क्वालिटी रन है, बिकॉज वो अपोजिशन को उस तरह से गिरा देते हैं कि विराट कोहली का काम आसान हो जाता है। विराट कोहली को ये भी टेंशन नहीं होती कि उनको रन रेट बेहतर करना है, ऑलरेडी 7 का रन रेट चल रहा होता है, वो 6 तक मेंटेन रखते हैं, आखिर में 7 फिर हो जाता है, क्योंकि उनके बाद नीचे बैटिंग है। रोहित शर्मा वर्सेस स्टार्क एंड हैजलवुड, आई थिंक मैच विल बी डिसाइडेड हियर। यार मुझे देखिए, मैं मेजॉरिटी मैच देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को, स्पेशली रोहित शर्मा की बात करूँ, देखिए गिल जो है वो इतना डेंजरस नहीं है, गिल इनएक्सपीरियंस भी है ना, थोड़ा संभल के खेलता है, लेकिन जब वो सेट होता है फिर तेज खेलता है, इतनी देर में 10 ओवर आपके सर गिर के निकल जाते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा डेंजरस है। अब आपने रोहित शर्मा को उनको टाइट बॉलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी,
सही है। अच्छा, टाइट बॉलिंग के साथ आपने क्या करना, अब आप उनको देखें बैटिंग करते हुए, जब आप एक तो वो पहले से पीछे की बॉल पे वेट करते हैं, वेट करने का मतलब ये नहीं है कि तैयार रहते हैं पहले ही, वो गेंद को पिक बहुत जल्दी करता है। बिल्कुल। देखो जो पीछे की बॉल को पिक बहुत अच्छी करता है ना, जो मारता है, भी उसी तरह है इसका मतलब ये है कि वो हाथ से जो बॉल रिलीज होता है ना, उसको बहुत जल्दी पिक करता है। एक टेक्निकल सवाल माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ, हमने देखा कि जो क्विंटन डिकॉक आउट हुए थे वहाँ गेंद का थोड़ा बाउंस ज़्यादा था और हैदरवुड को बाउंस मिलता भी है। मुझे ऐसे लगता है, आप मेरी रहनुमाई कर दें, कि शायद ऑस्ट्रेलिया इन विकेटों पर उनको बोल्ड या एलबी करने के चक्कर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो पिकअप शॉट भी बड़े अच्छे मारने लग गए हैं। मुझे ऐसे लगता है प्लान सेट होगा कि आप शॉर्ट पिच बॉल पर हुक करो, पुल करो, मार सकते हो। नहीं, लेकिन मसला पता है, मसला पता है कि नहीं, मसला ये है कि आप रिस्क उस पर लेते हैं कि इसको हम पीछे करेंगे तो ये आउट होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पीछे करते हैं, ये पूरा छक्का मारने जाता है। जब उसका फेवरेट शॉट ये है ना, तो उस पे पीछे की बॉल पे स्पेशली आप रिस्क कम लेते हैं। ओके, कि यार एक तो गेंद क्या प्लान बनाएगा फिर? अगर ऑस्ट्रेलियन पिचेस होती, हार्ड पिचेस होती, आप उस पे जरूर ट्राई करते हैं, ऊपर आएगा, क्योंकि वो फ्लाई भी करता है ना बॉल, एक उस पे बड़ा फायदा होता है। उसके बाद जो अनइवन विकेट हो, उस पे बाउंसर पे बड़ा फायदा होता है कि यार ये मारने जाएगा, स्लो आएगा, टॉप पे लगे खड़ी हो जाएगी। लेकिन नए बॉल से इन पिचेस पे गेंद बड़ा अच्छा जो है वो आ रहा है। आपने रोहित शर्मा को, जो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा के खिलाफ प्लानिंग ये होनी चाहिए कि देखिए सीधी बात है, यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है, जब वहाँ बॉल हो रही होती है ना, वहाँ पता चलता है क्या हो रहा है। लेकिन जाहिर बात, हम बैठे, अब कोई तो बात करेंगे ना। बात ये है कि आप उसको विद इन स्टंप रखें, और आप ये देखें जब आप उसको विकेटों में बॉल करने की कोशिश करते हैं, वो डाउन द विकेट निकल जाता है। बिल्कुल निकलता है, सही है। और अगर आप डाउन द विकेट निकलता है, उसके बाद आप पीछे करने की कोशिश करेंगे, वो पीछे भी अच्छा है। इसको फिर ये आपको करना है कि आप इसको वेरिएशन पे बहुत ज़्यादा रखें, स्लो वन भी रखें, बीच में तेज़ भी रखें, स्लो वन का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। मतलब अगर आप 6 बॉलें कर रहे हैं, 6 में से आपने कम से कम 3 बॉल स्लो वन पे रखनी है। आप करें उनको। आपने लास्ट मैच में भी देखा स्लो वन पे आउट हुआ है। बिल्कुल आउट हुए, गेंद वो मारने गए थे, टिम साउदी की बॉल पे बिल्कुल बिल्कुल वो पूरा मारने गए थे मिड ऑफ के ऊपर से, स्लो वन थी और आउट हो गए। ठीक है। तो क्योंकि उसको एक टास्क मिला हुआ है एज अ कैप्टन भी कि भाई मैंने जो बैट बॉल है उसको नहीं छोड़ना। ठीक है। और वो जब ऐसे कोई भी बैट्समैन खेलता है, वो फ्लो में खेल रहा होता है, फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसको बॉल चेक नहीं होता जब हाथ से रिलीज होता है। ठीक है। तो ये आप अगर उसको थोड़ा सा उस हिसाब से लेके चलें तो शायद जो है वो आपको विकेट मिल जाए, और उसकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि ये जो बैटल है ना, स्टार्क एंड हैदरवुड। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूं, रोहित शर्मा एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने इंडिया को रोकना है ना, तो आप रोहित शर्मा को जल्दी आउट करें, बिल्कुल 2-3 ओवर्स के अंदर, और जब तक नया बॉल फ्रेश रहता है आप विराट कोहली को भी लेके आ जाओ अंदर, उसके आउट होने के भी बहुत चांसेस हैं, वहां पर आप पकड़ सकते हो मैच। ठीक है। और आपको याद होगा कि फिर मैं 92 वर्ल्ड कप की तरफ बोलना नहीं चाहता मैं इस बारे में, लेकिन इमरान खान की मैं एक बात कहना चाहता हूं। किया था, वो फाइनल में ऊपर आए थे, बिल्कुल। बाद में उनसे पूछा आप ऊपर क्यों आए, उन्होंने बोला कि मैं इस बॉल को किल करने आया था, क्योंकि नया बॉल जब स्विंग सीम होता है तो इंजमाम वगैरह इनको प्रॉब्लम हो रही थी। बिल्कुल। तो उसके बाद देखो नीचे से जाके सबने रन्स किए, तो ये बड़ी अच्छी उस जमाने में 250-300 था। बिल्कुल, हाँ जाहिर सी बात है, और ये बड़ी एक टैक्टिस होती। अगर वो ये सोच रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी सोचना चाहिए कि 2-3 ओवर में रोहित शर्मा को आउट करो, दोनों एंड से नया बॉल होगा। विराट कोहली को आउट स्विंग पे प्रॉब्लम होता है, बड़े से बड़े हर प्लेयर को स्विंग पे प्रॉब्लम होता ही है नए बॉल से, क्वालिटी फास्ट बॉलर रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आपने कोहली को पकड़ लिया ना, शुरू के 10 ओवरों में इन दोनों को आप ले गए, तो फिर आप मैच पकड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डेविड वार्नर इज द डेफिनेटली अ इम्पैक्ट प्लेयर। हालांकि ट्रेविस हेड ने भी इस रन में जब उन्होंने कमबैक किया, ऑस्ट्रेलियन टीम को लिफ्ट किया। हालांकि मिचेल मार्श भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने आके एज अ ओपनिंग प्लेसमेंट उनकी जगह ले ली। दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, दोनों अटैक करते हैं। डेविड वार्नर का आपको पता है कि वो है भी बड़े मैच का प्लेयर, उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो बड़े दिल से खेलता है और बड़े मौक़ों पर रन करता है। इंडिया की ज़बरदस्त जो बॉलिंग लाइन है उसका एक बड़ा इम्तिहान कल होगा। और ये जो बैटल हमने इंडिया की बात की थी, बड़ी हद तक ये बैटल यहाँ भी, क्योंकि जिसने दोनों पावर प्ले में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, पहला पावर प्ले इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप मैच को वहीं पकड़ोगे तो फिर आपकी वो चीज़ आपके पावर प्ले तक आपका साथ देगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आती है, सिमिलर फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड सिराज एंड ऑफ कोर्स बुमराह, शामी तो बाद में आते हैं। जाहिर सी बात है ये फाइनल है, आप इसमें चेंजिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा माइंड एक तरफ
दूसरी तरफ जा रहा था कि अश्विन की तरफ नहीं, मैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर बैट्समैन और इंडिया के बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जी जी कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन किस तरीके से इनको टैकल कर सकते हैं। मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी कि जाहिर बात है ये राउंड का मैच होता तो शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस इस चीज़ के ऊपर वर्क करते ही तो फाइनल है, क्योंकि बुमराह और सिराज ये दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बहुत अच्छी बॉल करते हैं। जी हाँ, ठीक है, बाहर बहुत अच्छा निकलता है। जी हाँ, तो अगर आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते, ये राउंड का मैच होता तो आप मिचेल मार्श से ओपन करवा देते वार्नर के साथ, राइट और लेफ्ट जो है, क्योंकि जितना भी अच्छा बॉलर हो राइट और लेफ्ट हैंडेड जब सामने आते हैं ना तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है बॉल। सही। अगर आप लेफ्ट हैंडेड दोनों, शायद मिचेल मार्श ने हालांकि बांग्लादेश को बहुत छक्के मारे, लेकिन शायद वो ट्रेविस हेड की तरफ से अटैक नहीं कर पाते, शायद ये नहीं, आपने देखा नहीं मिचेल मार्श ने ओपन भी किया है, ओपन किया, उसी में रन बनाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड के आने के बाद वो नीचे आ गए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, या कहीं नहीं भी खेले। सही है, तो ये आप कर सकते हैं, ट्रेविस हेड को आप तीसरे नंबर पे ले, खैर फाइनल ये नहीं हो सकता। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर फाइनल के ऊपर थोड़ा कंक्लूजन करेंगे, प्रेडिक्शन लेंगे, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान क्रिकेट पर आएंगे। बड़े डिसीजन हो रहे हैं और कुछ आज भी होने वाले हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और जनाब हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के हवाले से बात करें, प्रेडिक्शन ले लेता हूँ, उसके पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ चलते हैं। तनवीर नाउ इंडिया बिग प्रेडिक्शन, इंडिया बगैर सोचे इंडिया डायरेक्ट। किस्मत खराब होगी तो हारेगा, वरना इंडिया। ऑस्ट्रेलिया भाई मैं तो बोलूंगा ना इंडिया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से कह रहा हूँ, स्टार्ट होने से पहले कह रहा हूँ यही टीम जीतेगी। की प्लेयर्स दोनों तरफ से 2-2 बताने आप। ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को बता रहा हूँ शामी। इंडिया नहीं अच्छा, मैं बता रहा हूँ खिलाफ ही ऑस्ट्रेलिया को बता रहा हूँ रोहित शर्मा। बस 2 बताने आपने, एक बैट्समैन बताइए। रोहित शर्मा और शामी को कंट्रोल करो बस। ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है रोहित शर्मा का जो बैटल है अगेंस्ट स्टार्क वेरी क्रूशल, और ये दोनों की प्लेयर हो गए एक। दूसरा डेफिनेटली वार्नर, और मैं बुमराह पे जाऊंगा क्योंकि बुमराह भी बड़े मैच का प्लेयर है। अगर वो वार्नर को आउट करते हैं तो दैट विल बी द गेम टर्निंग। बट माई फील ऑस्ट्रेलिया मे विन अगेन, ये मेरी सोच है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। मे द बेस्ट टीम विन, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है, दोनों डिजर्विंग टीमें आई हैं, तो दोनों टीमों के लिए इक्वल बेस्ट विशेस है हमारी। तनवीर नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, मेरे पास रोज़ खबरें होती हैं और आज आपको मैं एक और खबर दे देता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ तो चले अंडर 19 टीम के कोच अनाउंस हो गए, हेड कोच, विच इज़ आई थिंक गुड डिसीजन कि एक अच्छा बड़ा खिलाड़ी अंडर 19 लेवल पे काम करेगा। लेकिन नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे भी हमें ऐसी अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर यूनुस भाई चले जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ साथ सईद अजमल के बॉलिंग कोच बनने की खबरें भी आ रही है, स्पिन बॉलिंग कोच। आपको पता है उमर गुल को ऑलरेडी फाइनलाइज तकरीबन हो गए हैं, नाम अनाउंस नहीं हुआ। सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं आप बताइए, हमने वहाँ जाना है नहीं, जहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे जाना चाहिए था, अफसोस हमने भेजा ही नहीं। अफसोस की बात नहीं है, इन लोगों के दिमाग ही नहीं है। वो पंजाबी के अंदर ना एना कोई मगज ही कोई नहीं है। जहाँ पे भेजना चाहिए था वहाँ आपने भेजा नहीं, जहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है उधर? सही है, वहाँ आप भेजी जा रहे हैं, कोई सर है ना कोई पैर। बाकी जब चिड़िया मेरे 70 साल की ज़िंदगी में ये पाकिस्तान जो बना है, आपके 70 साल, मेरे 70 नहीं, पाकिस्तान के 70 साल की उसमें पहली दफ़ा मेरी नज़र में एक अपॉइंटमेंट हुई है जो बड़ी ज़बरदस्त हुई है, मोहम्मद यूसुफ की सूरत में। इट्स अ गुड अपॉइंटमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जितने भी थोड़ा सा अपने आप को बहुत बड़े प्लेयर समझते हैं ना, जो बोर्ड में भागने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान टीम में भागने की कोशिश करते हैं, टीवी पे इस तरह लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई लेक्चरबाज कोई नहीं है। ये जान के लेक्चर देते हैं कि हमें पाकिस्तान टीम में जगह मिल जाए। नीचे काम करो। अगर मोहम्मद यूसुफ अब किसी अंडर 19 बच्चे के साथ काम करेगा ना, तो उस अंडर 19 के बच्चे का दिल कितना बड़ा होगा कि यार मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ काम कर रहा है। उसके बाद आप जब नीचे के बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो उनकी में गलतियां हैं उसको लेके चलेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है वो प्लेयर बहुत कुछ सीखेंगे। एक और ब्रेकिंग, अच्छा उसके बाद एक और, यही मोहम्मद यूसुफ, मैं सिस्टम की बात करता हूं हमेशा, यही मोहम्मद यूसुफ नीचे लड़कों के साथ काम करेंगे, तो उसके बाद जब आपकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंसेस होंगी, डेवलपमेंट होगी, कुछ अरसे तक नजर आती है, फिर यही मोहम्मद यूसुफ को एक सिस्टम के तहत आप पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच लगा सकते हैं। बिल्कुल, वैसे पहले भी थे। जिस तरीके, नहीं वो एक तरीकेकार नहीं है ना, ये एक प्रॉपर एक सिस्टम है। सही है, सही है। जिस तरीके से राहुल द्रविड़ आए, आपका क्या ख्याल है? अब आप देखिए कि एक सवाल मोहम्मद यूसुफ का कतई कलामी, मोहम्मद यूसुफ अगर अंडर 19 से जुड़ रहे हैं तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ इनका कैसे आप लिंक कर सकते हैं? देखिए मैं बना सकते हैं, नहीं, यही चीजें मुझे समझ नहीं आती ना। आप उनको जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अब वो जो बैटिंग, आप उनको वहां से हटा दें। आप ठीक है, आप नहीं है, वो इधर ही है, सिर्फ नहीं उधर ही होना चाहिए। हटाएं उनको यहाँ से अगर है भी, ठीक है।
आप इनको सिर्फ अब अंडर 19 के हाथ में दे दें। ठीक है, अंडर 19 के वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ठीक है, अंडर पूरे पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी आपकी रीजन्स हैं, जो भी जिस नाम से आप चलाते हैं, जी जी, आप सब अच्छे अंडर 19 के बच्चे अब उनके हाथ में दे दें। ठीक है, ठीक है, ये उनको नोट करें जाके मोहम्मद यूसुफ के, यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्रिकेट बोर्ड को वो बोलें कि भाई मुझे इन बच्चों के लिए मुझे कैंप लगा के दो, मैंने इनके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब यही बच्चे जो अंडर 19 के होंगे, अब इसी में से जो पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी सिलेक्ट होंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान अंडर 19 के बच्चे होंगे उनमें से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएंगे। हाँ। सही है, लेकिन ये तो बैटिंग का सारा हो गया, बॉलिंग में फिर अंडर 19 टीम में क्या हम अच्छी मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप सईद अजमल को ऑस्ट्रेलिया में डालने के चक्कर में लगे हुए हैं तो वो तो एक थकी हुई बिल्कुल अपॉइंटमेंट है। आप सईद अजमल को नीचे की तरफ लेके आओ ना। चले अगेन वो भी स्पिन बॉलिंग कोच हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, कोई ऐसा तगड़ा बॉलर, क्योंकि ज्यादातर फास्ट बॉलर हम प्रोड्यूस करते हैं यार। स्पिनर एक खेलता है, 4 फास्ट बॉलर ऐसे ही है ना। मेरी बात सुने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फास्ट बॉलर्स आपके पास पाकिस्तान खेले हुए, कम खेले हुए डोमेस्टिक के लड़के बहुत है, वो आपको ढेर मिल जाएंगे। ओके, सही है, उनको आप अंडर 19 में बॉलिंग कोच लगा दे, बहुत मिल जाएंगे। सियासत नहीं, जो आते हैं वो नजर आता है। और मैं आपके बात से एग्री करता हूं कि तौर पे आ रहे हैं सारे। पाकिस्तान टीम तक पहुंचते पहुंचते अच्छी सिलेक्शन भी नहीं होती, तो ग्रास रूट पे सही में चले जाएं, बिल्कुल, ताकि वहां से वो लड़के प्रोड्यूस करें। मैं है एबिलिटी, यंग है, अभी काम कर सकते हैं। यार मेरा सिर्फ इन लड़कों से ये सवाल है कि भाई क्या तुम लोगों की जिंदगी बगैर पाकिस्तान टीम की नहीं गुजरती? चले अभी देखते हैं अपॉइंटमेंट हो जाए, मे बी कि शायद बोर्ड क्या सोच रहा है। मेरे पास जो हो जाएगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज, क्या पहले मेरे पास खबर थी कि मंसूर राना कहीं बैटिंग कोच के तौर पे आ रहे हैं, फिर मुझे अब ये पता चल रहा है कि एजाज अहमद और मंसूर राना में से कोई एक होगा, और एजाज अहमद के इम्कान ज्यादा हैं। योर व्यूज? क्यों ज्यादा है? एजाज अहमद का काम क्या है पाकिस्तान टीम में, क्या काम है? बैटिंग कोच। क्यों, वजह क्या? उन्होंने क्या किया? कंफर्म नहीं, कैसे नहीं, अगर वो आ भी जाए तो उनका काम क्या है? बैटिंग कोच। मतलब स्क्रीन पे नजर नहीं आते, अपनी मर्जी से आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला है कि ये जो लाहौर में क्रिकेट बोर्ड है ना, ये यहाँ से हटना चाहिए। सिर्फ यहीं के लोग ले जाए, न्यूट्रल वेन्यू कहीं भी ले जाओ, यहाँ से हटाओ। ये बर्बादी है, पाकिस्तान की बर्बादी आएगा तो लाहौर में बोलेंगे कराची सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की बर्बादी है। ये लाहौर से हटाओ क्रिकेट बोर्ड। जब तक ये यहाँ पे रहेगा, आपके सारे क्रिकेटर्स, अब आप देख लें, आपका टेस्ट कप्तान कराची से, सुने आपके जितने भी क्रिकेटर्स, सबकी अपॉइंटमेंट जितनी को भी होती है, ज्यादातर सारे वहीं के हैं, लाहौर के सारे ज्यादातर वहीं के हैं। एक आध डाल देते कराची के या किसी और शहरों के कि यार इनका मुंह बंद कर दो, बाकी वहीं के ही हैं, सारे वहीं के ही हैं। और अभी जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही है आप देख लो, सारे वहीं के ही हैं। तो बात यह कि आप इस किस्म की हरकतें क्यों करते हैं कि शक व शुबात जाते हैं कि यार आप चाहती हैं कि इसी शहर के लोग ऊपर आए। अच्छा, डायरेक्टर क्रिकेट वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, अब सुना है ये कि हेड कोच कोई होगा ही नहीं, लेकिन मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट है, तो हेड कोच अमली तौर पे वही होंगे। मोहम्मद हफीज को तो मैं वैसे मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि उस पर तो लिखा था लेवल 2, शायद मुझे किसी ने बताया कि आईसीसी के अंदर है कि लेवल 2 कम से कम आपको होना चाहिए। अब आप ये देखें तो हफीज का है नहीं है ना सर, कल वो लेवल 1 में बैठे हुए थे, अगर 2 है तो मुझे पता नहीं, अगर वो लिख देंगे तो मुझे पता चलेगा। तो कैसे आए? हफीज तो मेरिट की बात करता है हमेशा। सर तो मुझे बताया ना, डायरेक्टर क्रिकेट के होते हुए हेड कोच क्यों नहीं आ सकता? फिर सब हेड कोच का होता है, खाली होगा। मुझे एक चीज बताओ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, और उनका एक्सपीरियंस है, सुने ना, अब मैं आपको, उन्हें किसी डोमेस्टिक टीम भी अब मैं आपको चीज नहीं फ्रेंचाइज की मेरी बात सुने। अभी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच कौन थे? जस्टिन लेंगर जी। मैकडोनल्ड क्या था उसके साथ जब जस्टिन लेंगर हेड कोच थे? जस्टिन लेंगर जब हटे तो आप कौन बना उनका हेड कोच? वही बन गए, मैकडोनल्ड। बिल्कुल सिस्टम है ना, बिल्कुल। तो भाई जब अब्दुल रहमान कुछ टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ लगा है, बकौल आप लोगों के ही, सुने तो सही ना, बकौल आप लोगों के ही, ये पीसीबी के लोगों के ही, कि भाई हम असिस्टेंट कोच इस वजह से पाकिस्तान टीम में रख रहे हैं कि भाई वो सीखेगा हेड कोच के साथ रह के, डायरेक्टर के साथ रह के। तो जब 3 महीने का टाइम रह गया था तो आपने क्यों नहीं अब्दुल रहमान को हेड कोच बना दिया? तो अब्दुल रहमान अगर पाकिस्तान टीम का हेड कोच बन जाएगा तो क्या पाकिस्तान टीम के प्लेयर को खेलना नहीं आएगा? क्या होगा? उसको एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का। मैं कसम से, मेरे हाथ में चीजें हो ना, मैं हमेशा पाकिस्तान टीम के अंदर अपने जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो डायरेक्टर बने हुए होते हैं, जिनको कोचिंग का एक्सपीरियंस है, लेवल 3 लेवल 4 जितने भी होते हैं, मैं सिर्फ उनको लेके आऊं। ये मैं बार बार नहीं, और ये जो ज्यादा या फिर कोर्स कराना बंद कर दें। और यार छोड़े ना, ये हमारे जितने भी क्रिकेटर है ये अपनी गेमें चलाते हैं टीम में आने के लिए, टीवी बैठ के मेरिट की बात करते हैं। सही है, अभी यही अगर मोहम्मद हफीज से आप पूछ लो ना, यही सईद अजमल से पूछ लो, अगर सईद अजमल आता है तो यही, चलो मोहम्मद हफीज की बात, यही मोहम्मद हफीज से पूछ लो, वो अगेंस्ट बात करेगा कि यार ये कौन सा तरीका है, ये सिस्टम तो नहीं है। ये जब इनको मिसबाउल का टेक्निकल कमेटी के हेड,
पूछे ना इनसे किधर है वो, किधर है वो, गायब हो गया, बिल्कुल साइड पे हो गया वो, बिल्कुल साइड पे। अभी आप ब्रेक ले रहे, अभी जरा मैं एक डिटेल पे थोड़ी सी और बात कर, ब्रेक पे जब वापस आऊंगा तो फिर इस बारे में बात करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान टीम में, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप हम सईद अजमल की बात कर रहे थे ग्रास रूट लेवल के हवाले से। उमर गुल भी पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच होंगे, मुमकिन तौर पे अपॉइंटमेंट तो अब तक अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपॉइंटमेंट एक साथ क्यों नहीं हो रही, बड़ी टुकड़ियों में आ रही हैं, ताकि हमें भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी तो अच्छा है। वैसे तो क्लैरिटी ऑलमोस्ट अब हो ही गई है कि क्या सेटअप बनने वाला है। उमर गुल एज ए फास्ट बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम के साथ, यार जिस तरह एक्सपीरियंस तो है, अफगानिस्तान के साथ भी काम किया है, इंटरनेशनली जाकर फ्रेंचाइज के साथ भी काम किया है। तो नीचे मैं वही तो कहता हूँ भाई, नीचे कौन काम करेगा ये तो बता दो मुझे। सारे ही ऊपर करेंगे पाकिस्तान टीम के साथ, नीचे कौन काम करेगा। वो शाहिद अफरीदी की मुलाकात हुई थी, वो कहते हैं जूनियर लेवल पे वो आ रहे हैं, फिर वो बात आए बाएं हो गई भाई। अब मुझे बताएं, जो मोहम्मद यूसुफ ने काम किया है, जी उनको जो नौकरी मिली है वो बहुत अच्छी। यूनुस खान को कराची की अकेडमी, सुना है कि जूनियर क्रिकेट के हवाले से भी उनको इंचार्ज बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं। नहीं, मैंने सुना शायद कराची क्रिकेट में बेस्ड है, लेकिन सुना यह कि ओवरऑल भी उनको जूनियर क्रिकेट दी जा सकती है। ये कैसा होगा? सब सुने मेरी बात, अगर आपके पास ये जितनी भी अकेडमीज है, यहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को अगर लगाएं तो क्या डेवलपमेंट होने के चांसेस नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, आप अगर क्रिकेट बोर्ड पूरे तरीके से एक्टिव करे, मुल्तान की अकेडमी, कराची की अकेडमी, इधर उधर जो भी है, बिल्कुल सही है, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा अगर आप ये बड़े बड़े जितने भी नाम है। लेकिन मसला पता क्या है? मसला ये है कि यार ये लोग इसीलिए टीम में भागते हैं, ये वहाँ जाहिर पता है मीडिया ज़्यादा है ना, पैसा ज़्यादा है, नीचे इनको पैसा इतना मिलता नहीं है, ये इसीलिए वहाँ जाते हैं। और ये मैंने जैसा पहले बोला, इनको अजीब लगता है कि ये नीचे रह के काम करे। ये वो ना इनके कॉलर सबों के अभी खड़े रहते हैं कि यार हम इतने बड़े प्लेयर, हम नीचे काम करेंगे। ये नीचे ये छोटे मोटे का काम है, हमारा काम नहीं है। और इंडिया में ऐसा नहीं। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक एजेंट की बातें बड़ी चल रही थी कि जी पाकिस्तान टीम में जो प्लेयर्स हैं वो उस एजेंट के हैं, वो फलाना है, ये है, वो है, ठीक है। उसके खिलाफ जो है वो पूरा एक एजेंडा बनाया गया, बाबर यूं है, बाबर भी उसके साथ, इंजमाम भी यूं, खबर भी है, ठीक है, खबर भी है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो जो कंपनी थी ना, उस कंपनी के अलावा एक इंग्लैंड की और कंपनी है। ऐसे तो 3-4 कंपनीज हैं, ठीक है, एक इंग्लैंड की, पाकिस्तान में 3-4 हैं, एक दो इंग्लैंड से ऑपरेट होती है, एक इंग्लैंड की और कंपनी जो इंग्लैंड से ही एक वो है, वो जो सब करते हैं। अच्छा, अब मैं उस कंपनी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि उस कंपनी, वो जो एजेंट है उस कंपनी का, उसके अंडर भी ये मैंने सबके नाम लिखे हुए, 12-14 नाम है। अब इन 12-14 नाम पाकिस्तान टीम या मैनेजमेंट के लोग? नहीं, पाकिस्तान टीम, बताता हूं ना। इस ये जो 12-14 नाम है, इनमें से 7-8 लड़के तो पाकिस्तान टीम के अंदर है, उस एजेंट के भी, और कुछ अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं अभी, वो भी उस एजेंट के साथ है। तो क्या एक एजेंट तो होता ही है ना? नहीं तो एक प्लेयर, और ये एक प्रोफेशनल, मेरी बात सुने, मतलब कहने का ये है, जिस कंपनी के ऊपर हाथ रखा गया है, जिस कंपनी के साथ बाबर आजम था, तो उसके साथ भी अगर 7-8 प्लेयर थे, तो क्या उस कंपनी का क्या कसूर था? वहां पर मीडिया रिपोर्ट आई, और एक डॉक्यूमेंट ये मेरे पास भी आया, बहुत सारे लोगों के पास, कि उसके अंदर इंजमामुल हक या मोहम्मद रिजवान मुबैना तौर पर पार्टनर्स थे। मेरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो फिर देखिए वहां भी वो, आप मेरी बात सुने, मेरा पॉइंट मैं आपको पॉइंट समझ गया हूं। वहां पर इंजमाम चीफ सिलेक्टर थे, इसलिए प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो प्रॉब्लम नहीं। मैं सर पार्टनर्स की बात ही नहीं कर रहा, इसीलिए इंक्वायरी भी हुई। मैं पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा, पार्टनर्स को साइड पे कर दें, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं कि इस एजेंट के भी अगर 7-8 प्लेयर टीम में होंगे, तो क्या इस एजेंट की पावर नहीं बनती चली जाएगी? मैं पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा। आप क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे है? भाई एक एजेंट, बोर्ड ने कहा भाई एक एजेंट के ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 प्लेयर पाकिस्तान टीम में होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक बात है, अगर एक मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, तो फिर इसकी भी इंक्वायरी करो ना, इसकी भी इंक्वायरी करो। सवाल है, फिर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। अगर कंपनी 3-4 है, उनमें से एक प्रोफेशनल है, बाकी नहीं है, सब उधर जा रहे हैं, तो क्रिकेटर तो अपना बेस्ट देखेगा ना। मैं ये भी पॉइंट याद रखें आप यार। क्रिकेटर, आप मेरी बात सुने, आप क्रिकेटर बेस्ट तो देखेगा, लेकिन बात ये, मिसाल के तौर पर मैं और आप जो है एक कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, तो वो कंपनी का बंदा तो आपको बोलेगा ना यार मुझे और बंदे लेके दो। जब हम टीम में सेट हुए में स्ट्रांग हैं, तो जो भी पाकिस्तान टीम में बंदा आएगा तो हम तो उसी को देंगे ना। जब हम उसी को देंगे तो वो भी स्ट्रांग होता चला जाएगा ना। तो बात ये है कि ये एजेंट मेजेंट का सिलसिला जो है, ये लड़कों का होना चाहिए, लेकिन ये रेगुलेट करें इसको।
अब अगर आप उसके ऊपर थे कि 7-8 लड़के हैं तो ये भी है, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, चलें कि ये क्या हो रहा है, रेगुलेट होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन मजीद किया जा सकता है। इसमें कुछ कानूनी पहलू भी हैं और कुछ क्रिकेटर्स के अपने मफाद भी होते हैं। तो ये बहुत शुक्रिया, जाते जाते जनाब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि PSL आ रहा है और वर्ल्ड कप के बाद हमारी भी नजरें पाकिस्तान सुपर लीग पे होंगी, चूंकि आपको पता है कैटेगरी रिन्यूज हो चुके हैं, अब ट्रेड ट्रांसफर विंडो हो रही है, सोना नसीम शाह भी कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो ये भी एक दिलचस्प खबरें हैं जिस पर लोगों का बड़ा इंटरेस्ट पता है। और कल मोहम्मद अकरम साहब ने कहा कि जी हमें इस बात का नहीं पता, चूंकि प्लेयर जब तक खुद ना कहते हैं। नसीम कहां जाना चाह रहा है ये नहीं पता, अभी खेल लेगा वो, नहीं ये भी सवाल है, उसकी फिटनेस है, वो खेल लेगा, ये भी सवाल है। बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आफ्टर वर्ल्ड कप और PSL के हवाले से बड़े शोज लेके आएंगे। लेकिन जाते जाते जनाब पेशावर ज़ल्मी की सिंध के हवाले से कराची में एक्टिविटी, अपने जो सिंध ट्रायल्स हैं उनका फाइनल राउंड उन्होंने किया, आप रिपोर्ट देखिए। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कराची में राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी गुलबर्ग में ज़ल्मी टैलेंट हंट सिंध के फाइनल राउंड के लिए मुंतखब 36 क्रिकेटर्स एक्शन में नजर आए। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम और मेंटोर कामरान अकमल इस मौके पर मौजूद थे। ट्रायल्स के बाद मुंतखब खिलाड़ियों के दरमियान मैचेस का इनेकाद किया गया। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर मोहम्मद अकरम ने कहा कि ट्रायल्स का असल मकसद रीजन और दीगर सतह पर रह जाने वाले बच्चों को परखना और फिर इनकी सलाहियतों को निखारना है। इसका असल मकसद ये होता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो रह जाते हैं, जो रीजन में नहीं खेल रहे हो, उन सब को मौका मिलता है और हमें भी मौका मिलता है देखने का कि इनमें 6 महीने बाद कौन रेडी है, साल बाद और 2 साल के बाद हम किस बच्चे को देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ बच्चे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर कामरान अकमल कहते हैं कि मुंतखब खिलाड़ियों को पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ तजुर्बात शेयर करने का मौका देंगे। इनमें से जो लड़के निकलेंगे, जब PSL का कैंप लगेगा उससे पहले 5-10 दिन पहले इन लड़कों को बुलाया जाएगा, कैंप करवाया जाएगा, उसके बाद मेन टीम के साथ इनको ना एक्सपीरियंस देंगे। ज़ल्मी टैलेंट हंट सिंध का पहला मरहला जुलाई में मुनक्कद हुआ था, जिसमें 10,000 से ज़ायद नौजवान क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई थी।